लास्ट व्लॉग में हम ताइवान लैंड हुए थे और ऑनेस्टली फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी सरप्राइजिंग था। अगर आप ताइवान ट्रिप प्लान कर रहे हो एंड सिर्फ 2 दिन में ताइपी का सबसे बेस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो हम आज आपको बताएंगे कि वो कैसे कर सकते हो। एंड अगर आपने एपिसोड 1 मिस कर दिया है तो उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ हमने डिटेल में बताया है कि एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे 2 डेज इन ताइपी का सफ़र। तो आप हमारे पीछे ताइवान सिटी देख सकते हैं। आज हमारा पहला दिन है यहाँ पे ऑफिशियली। लैंड हम कल ही हो चुके हैं पर आज हम पहले दिन एक्सप्लोर करने निकले हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है ताइवान ताइपी। अभी चल रहे हैं हम MRT पकड़ने। आज पूरे दिन हम ताइपी एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ आप कर सकते हैं। हमारा जो स्टे है वो जिमिन स्टेशन से 500 मीटर्स की दूरी पे था एंड हम वॉक करके जा रहे हैं थ्रू जिमेंडिंग वॉकिंग स्ट्रीट। ये सुबह को भी काफ़ी लाइवली लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं एंड काफ़ी सारे फूड के शॉप्स यहाँ पे खुले हैं। तो ये एक फेमस बोबा टी का शॉप यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लग रहा है क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है एंड लोग सुबह सुबह ही बोबा टी पी रहे हैं। बट हम लोग अभी सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ लेंगे नहीं। एंड देन हम आगे बढ़े तो हमें एक ये नूडल शॉप दिखाई दिया। ये भी, इसमें भी काफ़ी भीड़ था बट ज़रूरी है नॉनवेज होगा तो इसको तो अवॉइड ही करते हैं। और एक यहाँ पे स्कैलियन पैनकेक का ठेला लगा हुआ है छोटा सा। स्कैलियन पैनकेक बेसिकली ग्रीन अनियंस का पराठा जैसे होता है एंड इसमें जनरली एग डालते ही है बट यू कैन रिक्वेस्ट विदाउट एग, तो वो वेगन वर्जन बन जाता है। एंड फिर आगे बढ़ते हैं तो जिमिन स्टेशन के सामने अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही कलरफुल सा रोड पेंट किया हुआ है एंड ताइपी लिखा हुआ है। तो ये अब हम पहुंच गए हैं जिमिन स्टेशन एंड ये तो एक टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और लाइवली सा है। इतने सारे एनिमेशंस और कार्टून्स बने हुए पूरे रास्ते में। तो चलिए प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। और आज ताइपी सिटी की पहले दिन की राइड, ये यहाँ की मेट्रो है। हमारे पास ये ताइवान फन पास है जिसके थ्रू हम चलेंगे, देखते हैं। ये एंट्री मिल गई है हमें। हमें जाना है बनाना लाइन, ये दिख रहा है, चलते हैं इस पर। और ये आ गई है हमारी मेट्रो। ये बिल्कुल जापान के जैसे सेम ही लग रही है एकदम। सीटिंग स्पॉट्स भी है, खड़े होने के लिए भी अच्छे से जगह है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत साइलेंस मेंटेन करते हैं लोग और खाना वाना नहीं खाते हैं। तो ये सब डेकोरम मेंटेन करिए जब भी आप जाएंगे तो। एंड अब हमारा पहला स्पॉट है लोंगशान टेम्पल, सो हम उसके स्टेशन तक उतरेंगे। एंड ये 3 स्टेशन दूर ही है तो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तो नहीं है, इसलिए चुपचाप खड़े रहते हैं। और यहाँ भी हमें मिल गई है जापान के जैसे मेट्रो स्टेशन में स्टैम्प। तो हम आ चुके हैं आज दिन के पहले स्पॉट पे जो कि है लोंगशान टेम्पल। आप देख सकते हैं बाहर से कितना बड़ा है। अब थोड़ी देर में मंदिर चल के एक्सप्लोर करेंगे। लोंगशान टेम्पल ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये रेजिलियंस का एक सिंबल है जो 1700s में चाइनीज सेटलर्स ने बनाया था। इस टेम्पल ने अर्थक्वेक्स, फायर्स और इवन वर्ल्ड वॉर 2 के बॉम्बिंग्स भी सर्वाइव किए हैं। इतना कुछ होने के बाद भी ये अभी तक स्टैंड स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पे बुद्धिस्ट, टाओइस्ट एंड फोक रिलीजियंस का मिक्सचर है। यहाँ मल्टीपल गॉड्स को वर्शिप किया जाता है। तो हमें ये फॉर्चून स्टोन्स मिले हैं यहाँ पे। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप भगवान से कुछ भी मांगो तो आप कुछ भी प्रे करो एंड देन इसको नीचे फेंको। एंड अगर ये दोनों कॉन्वेक्स में गिरता है, मतलब कुछ बुरा होने वाला है, तो भगवान मुझे बचा लेना। अगर ये ऑपोजिट गिरता है, एक ऊपर एक नीचे गिरता है, तो इसका मतलब है कि सब ठीक है। और अगर सब दोनों सीधा गिरता है तो इसका मतलब है कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला, आपने जो भी प्रेयर मांगा है वो फिनिश होगा। यहाँ के लोकल्स के हिसाब से डेली यहाँ पर प्रे करना चाहिए फॉर एग्जाम्स, करियर, हेल्थ एंड लव लाइफ। ये गॉड ऑफ मर्सी के नाम से भी जाना जाता है ये टेम्पल। एंड लोग आते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप, मैरिज और सोलमेट के लिए प्रे करने के लिए। ये टूरिस्ट स्पॉट कम है और लोकल्स की रियल फेथ से ज़्यादा है यहाँ पर। चाहे आप रिलीजियस हो या ना हो, यहाँ पे एक अलग ही एनर्जी फील होती है विद इंसेंस, मंत्रा चैंटिंग्स, लांटेन्स, प्रेयर ग्रुप्स। एक बहुत अलग ही वाइब है। अब ये टेम्पल तो ज़रूर विज़िट करना क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर एंड ब्यूटी है वो भी बहुत मेस्मराइजिंग है। प्लस इसके अंदर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है एंड बहुत सारे चीज़ें हैं देखने के लिए। फिर लोंगशान टेम्पल के बाद हम आसपास के एरिया से एक्सप्लोर कर रहे थे तो काफ़ी अच्छी मार्केट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें एक दुकान दिखी है, इट्स कॉल्ड राइस केकिंग सिंस 1942।
सो ये काफ़ी पुरानी दुकान लग रही है एंड इनकी स्पेशलिटी है सारी राइस फ्लोर से बनी हुई चीज़ें। सो यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं चीज़ मोकी। इट इज़ कॉल्ड गोल्डन चीज़ मोकी विद सेसमे। तो ये डिश हमें काफ़ी यूनिक लग रही है एंड इसमें 2 मोकी मिला है हमें, विट इज़ फिल्ड विद चीज़ एंड ऊपर से पूरा सेसमे का पाउडर डाला हुआ है। सो देखते हैं ट्राई करके। उन्होंने इसके ऊपर कुछ तो सेसमे पाउडर डाला है एंड वो सेसमे लड्डू खाते हैं हम वैसे लग रहे हैं, सेसमे एंड शुगर है। और ये मोकी काफ़ी स्टिकी राइस जैसा है और उसके अंदर येलो चीज़ है, प्लस हमें साथ में उलोंग टी मिला है जो कि फ्री मिलता है यहाँ पे हर जगह। तो ट्राई करते हैं सबसे पहला टेस्ट। मिठाई होगा ना, इसको तोड़ना बस थोड़ा कष्ट है, पता हाथ से खा सकते थे। आई थिंक इसीलिए ये लोग चॉपस्टिक से खाते होंगे शायद। फिर नेक्स्ट हम खा रहे हैं स्कैलियन पैनकेक। यहाँ पे विदाउट एग स्पेसिफाई करना पड़ता है क्योंकि डिफ़ॉल्ट ये एग डालते हैं। तो बेसिकली ग्रीन अनियन का पराठा है, काफ़ी यम्मी है ये क्योंकि गरम गरम उन्होंने बना के दिया है। कुछ ऐसा बनता है और वो गोल वाला क्या है उसका नाम समझना पड़ेगा। आई थिंक पाई है वो। वही मार्केट एक्सप्लोर करते वक्त हमें और एक डम्पलिंग शॉप दिखी है, तो ये भी शायद फुल वेगन शॉप है, बट इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। सो दे आर कॉल्ड पॉट स्टिकर्स एंड ये थोड़ा फ्राइड मोमोज टाइप का लग रहा है, तो ट्राई करके देखते हैं। अभी हम लोग खा रहे हैं पैकेट से मोमोज। ये सिर्फ कैबेज मोमोज है तो इसमें कोई मीट नहीं है, ये फुली वेजिटेरियन है। और ये मोमोज ही जो अपने इंडिया में मिलता है वही सेम है बिल्कुल। और साथ में हमें मिला है चिली सॉस। हाथ से खा लेते हैं, इस टूथपिक से तो नहीं हो पाएगा, गरम है। मस्त। चिली सॉस में चिली नहीं है बट कैबेज मोमोज बहुत अच्छा है। एक पीस 7 NTAD का है, मतलब 21 रुपये का हो गया। तो हमने अभी सिर्फ 2 लिया टेस्ट करने का, तो हमें 42 पड़ा ये, बट काफ़ी अच्छा है। तो इसको तो हम खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में हम मोमोज खा रहे हैं। वाओ। अब यहाँ सब मार्केट वगैरह घूमने के बाद हम जाने वाले हैं चिंगशाई मेमोरियल। तो यहाँ से आप गूगल मैप में चेक कर लो, जो भी नियरेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका रहेगा उस रूट को फॉलो कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट बस लेने का सोचा, तो हम ये यहाँ पे बस स्टॉप पे आ गए हैं एंड ऊपर बोर्ड पे डिस्प्ले करता है बस कितने देर में आने वाली है, कौन सी नंबर है। तो उसके हिसाब से आप बस में बोर्ड कर सकते हैं और अपने स्टॉप पे उतर सकते हैं। अब बस में एंटर करने के लिए भी हमने अपना फन पास का यूज़ कर लिया है, जस्ट टैप एंड बोर्ड। यहाँ के बसेस में भी ऐसे भीड़ तो नहीं लग रही है, बहुत लिमिटेड सीटिंग है, काफ़ी स्पेशियस बस है और बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर चियांग काई शेक के ऑनर में बनाया गया है। 1975 में उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद ये ग्रैंड स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था और आज ये ताइपी का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क्स है। ये पूरा जो एरिया है वो लिबर्टी स्क्वायर के नाम से जाना जाता है और ये ताइवान के डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर जाने के लिए एग्जैक्टली 89 स्टेप्स है, जो चियांग काई शेक जब गुजरे थे तो उनकी एज थी, इसलिए बनाया गया है। और इधर की सबसे फेमस चीज़ है चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी। ये गार्ड्स बिल्कुल स्टेचू की तरह खड़े रहते हैं, नो ब्लिंकिंग, नो मूवमेंट। उनकी ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस होती होगी सालों तक। एंड ये जो चेंजिंग ऑफ गार्ड सेरेमनी वो हर घंटे के स्टार्ट में होती है, तो ये वाला इवेंट बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पे कोई भी एंट्री चार्ज नहीं लगता है, तो आप कितने भी देर आराम से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, लाइक अ पिकनिक कर सकते हो। अब इसके बाद चियांगशाई मेमोरियल से हमने डायरेक्टली रेड लाइन मेट्रो पकड़ ली और फिर ताइपी 101 के स्टेशन में उतर गए। एंड यहाँ से 280 मीटर्स का वॉक करके आपको ये आइकॉनिक बिल्डिंग दिखाई देगी। ये बिल्डिंग 2004 में कंप्लीट हुआ था और उस टाइम पर ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग होता था। इसका नाम 101 इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 101 फ्लोर्स हैं, सिंपल बट वेरी आइकॉनिक। फिर यहाँ से हम पैदल ही चले गए थे 1.2 किलोमीटर्स तक एलिफेंट माउंटेन का ट्रेल हाइक करने के लिए।
एंड ये ताइपी का सबसे फेमस व्यू पॉइंट है। क्लाइंब तो छोटा सा ही है बट काफ़ी हेक्टिक लगा था मुझे तो। एंड ऊपर पहुंचने के बाद जो व्यू मिला एंड मस्त हवा चल रही थी, तो पूरे स्काईलाइन का व्यू हमने एंजॉय किया। सनसेट टाइम पे तो ये जगह बहुत ही मैजिकल हो जाती है। ताइवान में अर्थक्वेक्स और टाइफून्स काफ़ी कॉमन है और ये बिल्डिंग स्पेशली उनको हैंडल करने के लिए डिज़ाइन हुई थी। और हर न्यू ईयर पे यहाँ एक एपिक सा फायर शो होता है जो पूरी दुनिया देखती है। अब एलिफेंट ट्रेल हाइक करने के बाद हमें जाना था जिमेंडिंग वापस, क्योंकि वहाँ पे रात का माहौल बहुत मज़ेदार होता है। तो हमने MRT ले ली एंड हमें 2 लाइन्स चेंज करने पड़े, पहले रेड लाइन और फिर ग्रीन लाइन। तो वो चेंज करके हम पहुँच गए जिमेन स्टेशन। जो जिमेंडिंग वॉकिंग स्ट्रीट है वो ताइपी का सबसे हैपनिंग एरिया है एंड जापानीज एरा से ही ये एंटरटेनमेंट हब रहा है और आज भी यहाँ की वाइब्स नेक्स्ट लेवल की होती है। ये ताइवान का सबसे फर्स्ट पेडिस्ट्रियन शॉपिंग जोन रहा है, मतलब सिर्फ वॉक, शॉप और एंजॉय। अगर आपको सिटी की रियल एनर्जी फील करनी है तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना। एंड यहाँ पे इतने वेराइटी ऑफ स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं, स्ट्रीट शोज मिलते हैं और शॉपिंग की तो बात ही मत करो, सोविनियर्स ही सोविनियर्स। ये जगह शाम और रात को जाने के लिए बेस्ट होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइवली हो जाता है। अब जिमेंडिंग से निकल के फाइनल चीज़ जो ताइवान में डे एंड करने के लिए ज़रूरी है वो है नाइट मार्केट। और हम आ गए हैं राहोए नाइट मार्केट में, जो ताइपी का सबसे फेमस और सबसे ओल्डेस्ट मार्केट में से एक है। यहाँ का एंट्रेंस ही इतना ब्यूटीफुल है कि एक टेम्पल के साथ स्टार्ट होता है एंड टेम्पल काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो अंदर ज़रूर जाना। पूरा टेम्पल रेड लैंटेन से ग्लो कर रहा था एंड हर जगह इतनी डिटेल कार्विंग्स थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी आर्ट पीस के अंदर चल रहे हैं। एंड सरप्राइजिंगली बिल्कुल क्राउड भी नहीं था। फिर टेम्पल के बाद जब हम नाइट मार्केट के अंदर गए तो यहाँ का वाइब पूरा चेंज हो गया एंड यहाँ पे काफी फूड ऑप्शंस मीट बेस्ड थे, तो हमने फोकस किया डिजर्ट्स पे। एंड ये रहा हमारा कुछ फेवरेट फाइंड्स। साथ ही यहाँ पे काफी सारे सोविनियर शॉप्स भी हैं और गेम्स भी है। फुल मेला जैसा फील आता है। सो थोड़ा क्राउडेड जरूर होगा, बट अगर आप कुछ खाना ना भी ट्राई करो तो सिर्फ यहाँ की कल्चरल वाइब्स फील करने के लिए जरूर आ जाना। इट इज टोटली वर्थ इट। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमने ट्राई की, मोकी ऑन शेव्ड आइस। ये प्लेस का नाम था यूपी इन युआन, जो अपने हॉट और कोल्ड टैंगुआन डिजर्ट्स के लिए काफी फेमस है। हमने इसका गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। फिर मेन्यू देखते देखते हमने ट्राई किया नंबर 7, जो यहाँ की स्पेशलिटी है, एंड ये निकला मोकी ऑन शेव्ड आइस, जो एक लाइट से ऑस्मेंथस फ्लेवर के साथ आता है। सो ऑस्मेंथस एक फ्लावर होता है जो डिजर्ट्स में सटल स्वीट फ्रेग्रेंस के लिए यूज होता है एंड ये सॉस शेव्ड आइस में डाला जाता है, which gives it a very refreshing flavor. And मोकी ऊपर से तो सॉफ्ट एंड chewy था एंड अंदर से जो फिलिंग थी वो थोड़ी हॉट थी। सो हॉट एंड शेव्ड आइस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था ये। एंड हमने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया था। इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल चॉकलेट एंड वेनिला डिजर्ट्स दैट वी ईट एंड इट वॉज सुपर रिफ्रेशिंग एंड यूनिक। नेक्स्ट डे हम सुबह उठे और निकल गए ट्राई करने ताइवान का फेमस ब्रेकफास्ट। एंड यहाँ सुबह सुबह आना बेस्ट होता है क्योंकि फ्रेश बैचेस मिल जाते हैं और क्राउड भी काफ़ी कम होता है। ऐसे तो यहाँ बहुत सारे फेमस स्पॉट्स है फॉर सोया मिल्क एंड फ्रिटर्स, बट हम आए हैं सियाई सोया मिल्क क्योंकि यहाँ लाइंस अवॉइड हो जाती हैं। वैसे ये प्लेस भी काफ़ी बसलिंग था, टूरिस्ट फुल आ रहे थे और सीटिंग भी शेयरिंग बेसिस पे होती है। यहाँ का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, आप डायरेक्टली ऑर्डर नहीं कर सकते। वो लोग एक शीट देते हैं, उसमें सारे ऑप्शंस होते हैं खाने के एंड बस आपको टिक करना होता है जो आपको चाहिए एंड फिर पेमेंट करना होता है। तो पूरा मेन्यू चाइनीज में था एंड हम ट्रांसलेट कर भी रहे थे, फिर भी हमें वो प्रोसेस थोड़ा समझ नहीं आ रहा था इनिशियली। तो थैंकफुली वहाँ के लोगों ने हमारी हेल्प कर दी एंड हमारा पूरा ऑर्डर प्रोसेस ईजिली हो गया। ऑर्डर्स भी काफ़ी जल्दी रेडी हो जाते हैं, तो सुपर एफिशिएंट प्रोसेस है इनका। हमने ट्राई किया कोल्ड सोया मिल्क विद क्रिस्पी लॉन्ग फ्रिटर्स एंड टेस्ट बिल्कुल इंडिया के दूध जलेबी जैसा लग रहा था, बस थोड़ा सा लेस स्वीट। साथ ही कैबेज बन भी ट्राई किया, फ्रेश, हॉट एंड सोया सॉस के साथ विद स्लाइटली जिंजरी फ्लेवर। एंड द बेस्ट पार्ट, इतना सब कुछ सिर्फ 90 NTD में, सुपर रीजनेबल। ब्रेकफास्ट के बाद हम आ गए थे डान फॉरेस्ट पार्क, जो ताइपी का सेंट्रल पार्क भी कहा जाता है। 1994 में बना ये पार्क सिटी के बीच में एक परफेक्ट ग्रीन एस्केप है। यहाँ लोकल्स डेली जॉगिंग, योगा और चिल करने आते हैं।
यहाँ एक एल्डरली टैलेंट शो भी चल रहा था, सो लोग डांस कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। पार्क के अंदर एक पीसफुल सा लेक भी था जहाँ बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफर्स बर्ड वॉचिंग करने आते हैं और क्योंकि स्प्रिंग सीजन चल रहा था तो पूरा पार्क फ्लावर से ब्लूम हो जाता है। एंड बच्चों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट जगह है विद स्विंग्स, ओपन स्पेसेस एंड बहुत सारे क्यूट से डायनासोर स्टैचूज भी थे। सो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पिकाचू के स्टैचूज भी देखे एंड बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे सेल्फीज लेने में। सो व्हेनेवर यू आर इन ताइपी तो थोड़ा सा टाइम निकालना एंड सुबह के टाइम पे ये पार्क ज़रूर विजिट करना, ताकि यहाँ पे लोकल्स के लाइफस्टाइल एंड वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर वर्क लाइफ वो भी आप इंजॉय कर पाओ। दान पार्क के बाद हम आ गए थे वापस जिमेंडिंग वॉकिंग स्ट्रीट पे एंड इस बार हमने एक्सप्लोर किया द एरिया नियर रेड हाउस थिएटर। यहाँ छोटे छोटे एग्जीबिशन स्टॉल्स और लोकल शॉपिंग स्पॉट्स है एंड बाहर से ये रेड बिल्डिंग काफ़ी एस्थेटिक लगती है। सो हमने बस यहाँ आराम से वॉक किया, थोड़ी सी स्ट्रीट वाइब्स सोक किए और थोड़ा स्लो एक्सप्लोर किया। शाम होते ही हम निकले दिहुआ स्ट्रीट की तरफ, जो ताइपी की सबसे पुरानी स्ट्रीट है, लाइक 150 साल पुरानी स्ट्रीट है। एंड ये स्ट्रीट पहले टी, फैब्रिक्स एंड ट्रेडिशनल गुड्स के ट्रेडिंग के लिए बनाई गई थी। एंड अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पहुँचे शाम में तो काफ़ी शॉप्स जल्दी बंद हो गई थी। सो यहाँ आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग में आना बेटर होगा, थोड़ा लाइवली होता है, मार्केट का हसल एंड बसल देख सकते हैं एंड स्ट्रीट के चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। फिर दिहुआ में तो सब कुछ बंद हो रहा था एंड हम कुछ ज़्यादा देख नहीं पा रहे थे, तो फिर हम चले गए उसके पास से ददौचिंग वॉर्फ। वॉकिंग डिस्टेंस पे ये है, अगर आप गूगल मैप में देखेंगे तो आप डायरेक्टली वॉक करके जा सकते हैं। ये जगह बहुत ही ज़्यादा लाइवली थी, लाइक वाटर फ्रंट के पास पूरा सिटी का स्काईलाइन विजिबल हो रहा था एंड यहाँ पे बहुत सारे मूविंग ड्रिंक स्टॉल्स थे जो कि लाइट और म्यूज़िक से एकदम सजे हुए थे, तो इसका काफ़ी फेस्टिव सा माहौल बना हुआ था यहाँ पे। एंड बैठने के लिए भी बहुत सारे स्पेसेस थे, लाइक फर्स्ट फ्लोर पे भी स्पेसेस थे एंड पूरे पानी के बाजू में सीट्स लगे हुए थे। सो हमने एक्चुअली यहाँ कुछ ट्राई तो नहीं किया, बस वॉक करके यहाँ का माहौल एंजॉय करके चले गए। एंड डे करने के लिए हम गए एक और नाइट मार्केट जिसका नाम है शिलिंग नाइट मार्केट। ये मार्केट काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे अलग अलग गलियों में फूड्स एंड गेम्स के सेक्शंस बने हुए हैं। लाइक एक गली पूरी गेम्स के भरी हुई है, यहाँ पे गेम्स के स्टॉल ही स्टॉल है सिर्फ अलग अलग टाइप के। एंड एक और गली है जहाँ पे सिर्फ फूड के स्टॉल्स हैं एंड क्राउड भी थोड़ा कंपेरेटिवली राहुए से कम था यहाँ पे। सबसे पहले हमने ट्राई किया फेमस क्रिस्पी मिल्क डोनट। शिलिंग मेन रोड पे ही हम बस वॉक कर रहे थे और साइन बोर्ड्स एंजॉय कर रहे थे, वैसे ही हमें दिखा क्रिस्पी मिल्क डोनट जो कि सेम है जिमेंडिंग वॉकिंग स्ट्रीट वाला, बट यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं होती है एंड भीड़ नहीं होती है। आराम से आप एकदम फ्रेश मेड डोनट्स ट्राई कर सकते हैं, एकदम गरम गरम और क्रिस्पी, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, तो ये तो ज़रूर ट्राई कर लेना। फिर हमने ट्राई किया इनसाइड द शिलिंग नाइट मार्केट कोल्ड नूडल्स विद स्पाइसी सेसमे सॉस। ये हमें काफ़ी पसंद आया, एक वेज ऑप्शन हमें मिल गया था एंड उसमें कट ऑफ कुकुम्बर्स डालते हैं जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है, लाइक यूनिक सा टेस्ट था। रिव्यू प्लीज, इधर देख के रिव्यू दे। टेस्ट है, स्पाइसी तो नहीं है बिल्कुल भी, सीधा देखना। ठीक है। फिर हमने बहुत सारे टी बेस्ड ड्रिंक्स ऑप्शंस भी है यहाँ पे, सो वन ऑफ देम ट्राई किया। आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। सो डे 2 का एंडिंग भी काफ़ी फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ था। लाइक डे 1 हमने थोड़ा हेक्टिक किया था एंड डे 2 थोड़ा स्लो पेस में ट्रैवल किया। सो ताइपी के दोनों साइड हमने एंजॉय किया एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है। हमने कुछ लिस्ट ऑफ चीज़ें यहाँ पे डाल दी है, अगर आपके पास और डेज है ताइपी सिटी में करने के लिए अपार्ट फ्रॉम द डे टूर्स, तो आप ये सब फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम निकल रहे हैं ताइपी के एक ब्यूटीफुल से डे ट्रिप पे। हम एक्सप्लोर करेंगे शिफिन और जूफिन, जहां हमने स्काई लैंटर्न्स रिलीज किए, वाटरफॉल्स देखे एंड एक्सप्लोर किया एक ड्रीमी हिलसाइड टाउन। साथ ही हम सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि ताइपी से हमने कैसे ट्रैवल किया, कितना कॉस्ट आया एंड पूरी आइटनरी स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर यू डोंट मिस इट, क्योंकि ये होने वाला है ट्रिप का सबसे मैजिकल पार्ट।